Hello and welcome you to this channel. तो वर्ल्ड लीडर्स सीकिंग रिफॉर्म्स इन यूएसए यूएनजीए में काफ़ी वर्ल्ड लीडर्स ने भाषण दिया और उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव की अपने सुझाव दिए और काफ़ी लोगों ने मांग भी की। और बहुत सारे वर्ल्ड सुपर पावर ने इंडिया का सपोर्ट किया यूएनएससी में। आपको यूएनएससी के बारे में बता दें, यूएनएससी में 5 कंट्रीज है एज परमानेंट मेंबर और 10 कंट्री है नॉन परमानेंट मेंबर। यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना है परमानेंट मेंबर और बाकी है नॉन परमानेंट मेंबर, जिसमें इंडिया भी अभी दिसंबर 2022 तक एक नॉन परमानेंट मेंबर्स कंट्री है। और सिक्योरिटी काउंसिल ही सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉडी होती है यूनाइटेड नेशन में डिसीजन मेकिंग के लिए। और इट इज़ ओनली organ that has power to make decision that member states are obligated to implemented। तो काफ़ी दशकों से मांग चल रही है कि यूएनएससी में एडिशन परमानेंट मेंबर में और भी कंट्री को इंक्लूड किया जाए। हाल ही में यूएनजी में रशिया ने के फॉरेन मिनिस्टर ने भाषण दिया कि इंडिया और ब्राज़ील वर्थी कैंडिडेट है टू बी मेंबर ऑफ यूएनएससी परमानेंट सीट। और उन्होंने कहा कि इंडिया और ब्राज़ील एक इंटरनेशनल अफेयर्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं और रशिया ने इंडिया को भी बैक किया। इसके अलावा इससे पहले जो बाइडेन ने भी यूएनएससी में रिफॉर्म्स की मांग की और उन्होंने उन्होंने कहा कि उन्होंने ये यूएसए में यूएनजीए में नहीं कहा, पर काफ़ी ऑफिशियल्स है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि बाइडेन इंडिया को सपोर्ट करते हैं यूएनएससी को। अमेरिका यूएनएससी में जापान, जर्मनी और इंडिया को सपोर्ट करता है। बाइडेन के स्टेज देने के बाद में क्वाड नेशन ने भी कमिट किया है कि यूएनएससी में एक्सपेंड होना चाहिए, नई कंट्री आनी चाहिए। A number of world leaders have joined the other countries in seeking reforms in UNSC, including India as one of its permanent member। और ये मूवमेंट को बढ़ा रहा है कि यूएनएससी के पावरफुल विंग में का एक्सपेंशन हो। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कहा कि क्या रीज़न है कि जापान जैसी कंट्री, इंडिया, यूक्रेन और तुर्की जैसे कंट्री यूएनएससी में परमानेंट मेंबर नहीं है। ये उनका व्यू पॉइंट था। और उन्होंने कहा कि रशिया क्यों है, रशिया को अब यूएनएससी में निकाल देना चाहिए। हालांकि लगता नहीं कि ये रशिया को निकाल पाएंगे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने भी कहा कि इंडिया को परमानेंट मेंबर होना चाहिए, इंडिया के अलावा परमानेंट यूएनएससी का कोई सेंस नहीं रह जाता। G4 कंट्रीज़ ने भी न्यूयॉर्क में हुई मीटिंग में अर्जेंट नीड किया है। आपको G4 कंट्री के बारे में बता दो, इसमें ब्राज़ील है, जर्मनी है, इंडिया, जापान है, जो यूएनएससी में बदलाव को चाहते हैं। इसके अगेंस्ट एक यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस मूवमेंट है जिसे कॉफ़ी क्लब बोलते हैं, जो इटली की लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था 1919 में। और वो यूएनएससी में विस्तार का इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, वो उनके अगेंस्ट है कि पहले कंसेंसस बनाओ इसके बारे में। और G4 कंट्रीज़ की जो मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क में, उसमें जर्मनी, ब्राज़ील, जापान और इंडिया ने कहा कि जॉइंट कमिटमेंट कहा टू वर्क टुवर्ड टैक्स बेस्ड नेगोशिएशन और लीड्स टू रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म और कोऑपरेशन करने को भी कहा गोल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।